हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसके स्टडी। दोस्तों, अभी जो है हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेज का जो है सेकंड वीडियो देखने वाले हैं। और इससे पिछला वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा, यहाँ पे जितना भी इडियम्स एंड फ्रेजेज है, ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट है ए ब्लैक सीप। ए ब्लैक सीप का मतलब होता है ए डिसग्रेस टू हिज फैमिली। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके फैमिली के लिए क्या हो, डिसग्रेस हो, परिवार के लिए अपमान हो, तो उसको जो है कहा जाता है इडियम्स। इडियम्स मतलब होता है मुहावरा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ए ब्लैक सीप। अगला देखिए सेकंड नंबर, सीट ऑन द फेंस। सीट ऑन द फेंस, ये जो है ये आपको TRE 3 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। TRE 3 में आप इंग्लिश में जाइएगा और देखिएगा 6 to 8 का जो है उसमें पूछा हुआ है सीट ऑन द फेंस। सीट ऑन द फेंस का मतलब होता है कि किसी के पक्ष में ना होना, ना इधर ना उधर। ए पर्सन hesitant to choose between two sides in an argument or a competition। कोई ऐसा व्यक्ति जो ना इधर, दो साइड में से ना इधर है ना उधर है, किसी के पक्ष में नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इडियम्स सीट ऑन द फेंस। अगला देखिए नेक्स्ट, बी हार्ड हिट। बी हार्ड हिट का मतलब होता है किसी अप्रिय बातों से बुरी तरह प्रभावित होना। किसी अप्रिय बातों से, सेवरली अफेक्टेड बाय समथिंग अनप्लीजेंट। बी हार्ड हिट मतलब होता है सेवरली अफेक्टेड बाय समथिंग अनप्लीजेंट, जो कि अनप्लीजेंट मतलब होता है अप्रिय, अप्रिय बातों से बुरी तरह प्रभावित होना। नेक्स्ट देखिए, इन ए नटसेल। बहुत इजी है। इन ए नटसेल का मतलब होता है ब्रीफ, शॉर्ट, संक्षिप्त में, ब्रीफली। अगला देखिए नेक्स्ट, इन सेवेंथ हेवन। हिंदी में भी आप लोग ये सुने होंगे कि सातवें आसमान पर, यानी कि अत्यंत खुश होना, बहुत खुशी होना, एक्सट्रीमली हैप्पी। इन सेवेंथ हेवन का मतलब हो गया एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट है पेड ए फ्लाइंग विजिट। पेड ए फ्लाइंग विजिट, अगर याद करने का तरीका देखिए, अगर आपने पेड किया है फ्लाइंग, उड़ने के लिए, उड़ने फ्लाइंग विजिट के लिए, तो क्या होगा, अगर आप किसी हवाई मार्ग से उड़ के जा रहे हैं तो आपका जो वो ट्रिप है वो जल्दी हो जाएगा। त्वरित यात्रा करना, टुक ए क्विक ट्रिप, जल्दी यात्रा करना। इसके लिए हम यूज करेंगे इडियम्स पेड ए फ्लाइंग विजिट। अगला हम देखेंगे गो राउंड इन सर्कल। गो राउंड इन सर्कल, बेकार की माथापच्ची करना। हम किसी मैटर पे डिस्कस कर रहे हैं लेकिन उसका जो है कुछ भी कंक्लूजन निकल के नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में उसी को बोलेंगे मेक नो प्रोग्रेस इन एन आर्गुमेंट और डिस्कशन। किसी मैटर पे अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें से जो है कोई कंक्लूजन नहीं निकल के आ रहा है, तो इडियम्स हो जाएगा गो राउंड इन सर्कल। हम सर्कल में सिर्फ घूम रहे हैं और उसका जो है कोई रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, एज गुड एज गोल्ड, मतलब सोने के जैसा सुंदर, सोने के जैसा अच्छा। वैसा व्यक्ति जो आज्ञाकारी हो और अच्छा व्यवहार करता हो। इसका अगर हम हिंदी मीनिंग देखते हैं तो क्या आ रहा है, सोने के जैसा अच्छा। लेकिन इडियम्स में आपको पता होगा कि उसका ट्रांसलेशन मीनिंग अलग होता है और मुहावरा इडियम्स का मीनिंग अलग हो जाता है। तो एज गुड एज गोल्ड मतलब हुआ ए पर्सन हु इज ओबीडियंट एंड वेल बिहेव्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो आज्ञाकारी भी हो और उसका व्यवहार भी अच्छा हो, तो उसके लिए हम इडियम्स यूज करते हैं एज गुड एज गोल्ड। नेक्स्ट है टू जज ए बुक बाय इट्स कवर। किसी भी बुक के कवर से हमको जो है जज नहीं करना चाहिए, या जज कर लेते हैं कि
तो लोगों के बाहरी रूप से उसका मूल्यांकन करना। टू इवैल्यूएट पीपल्स वर्थ बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस। बाहरी रूप से जो है हमने उसका क्या किया, इवैल्यूएशन कर दिया, मूल्यांकन किया। तो इसके लिए इडियम्स हो जाएगा टू जज ए बुक बाय इट्स कवर। नेक्स्ट देखते हैं होल्ड योर हॉर्सेज। आप लोग जैसा कि सुने होंगे कभी हिंदी में, अपने दिमाग की घोड़ा मत दौड़ाओ, तो उसी से रिलेटेड ये इडियम्स है। होल्ड योर हॉर्सेज। होल्ड योर हॉर्सेज का मतलब हुआ कि किसी को रुकने और ध्यान से विचार करने के लिए कहना। टू टेल समवन टू स्टॉप एंड कंसीडर केयरफुली। अब आप कुछ सामने वाले को समझा रहे हैं और वो जो है बहुत तेज़ी में जो है कुछ हाँ 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 ठीक है समझ गया, तो उसको हम बोलेंगे होल्ड योर हॉर्सेज, यानी कि रुको और ध्यान से सोचो या विचार करो। तो उसके लिए हम यूज करेंगे होल्ड योर हॉर्सेज। नेक्स्ट है वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट मतलब होता है दूसरे का मजा खराब करना। वन हु स्पॉइल्स अदर पीपल्स फन। जो दूसरे का जो है मजा किरकिरा कर देता हो या खराब करता हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वेट ब्लैंकेट। अगला है कैरोट एंड स्टिक अप्रोच। कैरोट एंड स्टिक अप्रोच मतलब होता है पुरस्कार और दंड का मिश्रण। मिक्सचर ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। कैरोट एंड स्टिक अप्रोच इडियम्स का मतलब हो जाएगा मिक्सचर ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट देखेंगे एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब हो जाएगा यानी कि 12 बजने से ठीक 1 घंटा पहले, तो समय सीमा से ठीक पहले, जस्ट बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से ठीक पहले। इसके लिए इडियम्स यूज करेंगे एट द 11th आवर। और दोस्तों ये जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं ये आपको याद करने के लिए हम ये ऐसा बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ इसका मीनिंग होता नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ। द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ। तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि बारिश हो रही है और बारिश के समय भी जो है धूप उगा रहता है, यानी कि सूरज चमक रहा है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ, यानी कि द सन इज शाइनिंग वाइल इट्स रेन्स। नेक्स्ट देखेंगे व्हेन पिग्स फ्लाई। क्या कभी आपने पिग्स को देखा है उड़ते हुए? तो ये क्या है, ये इम्पॉसिबल, नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं। व्हेन पिग्स फ्लाई। नेक्स्ट देखिए क्राई वंस आइज आउट। तो यहाँ पे जो है इसके मीनिंग से ही पता चल रहा है क्राइज वंस आइज आउट, इतना रोया, इतना रोते रोते जो है उसका आंख बाहर आ गया, यानी कि बहुत ज़्यादा रोना। टू क्राई वेरी हार्ड। नेक्स्ट देखेंगे हम नेल समथिंग डाउन। नेल समथिंग डाउन का मतलब होता है सहमत होना, एग्री होना। टू मेक एग्रीमेंट ऑन समथिंग सच एज डेट, टाइम, प्राइस। किसी भी चीज़ पे अगर आप सहमत हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है, नेल समथिंग डाउन। अगला देखिए द वर्ल्ड इज वाइस्टर। वर्ल्ड इज वाइस्टर का मतलब है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया जो है सो आपके मुट्ठी में है। यू कैन डू एनीथिंग, द वर्ल्ड इज वाइस्टर। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है वॉक ऑन एग सेल्स। वॉक ऑन एग सेल्स का मतलब होता है कि सतर्कता से, ताकि कोई बुरा न माने। वॉक ऑन एग सेल्स। एग सेल्स आप देखे होंगे, अंडा जो वाइट होता है और उसके ऊपर में जो कवर रहता है वाइट वाला, उसको हम एग सेल्स बोलते हैं। और अगर आपको उस पर वॉक करने के लिए बोला जाए तो क्या होगा, सतर्क होके जो है चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे वॉक ऑन एग सेल्स का मतलब हो जाएगा सतर्कता से, ताकि कोई किसी को बुरा नहीं लगे। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश में हो जाएगा टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अराउंड समवन। और आज का लास्ट रहेगा देयर इज ए सेफ्टी इन नंबर्स। देयर इज सेफ्टी इन नंबर्स का मतलब होता है कि समूह में सुरक्षित। बीइंग इन ए ग्रुप ऑफर्स सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। अगर आप ग्रुप में हैं तो क्या है, सेफ्टी में है। तो यहाँ पे टोटल 20 हमने जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस देखा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा।